मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं देश का रक्षक था, क्यों नहीं सरदार लेकिन जी? इस मोड़ पर पहुंचाने वाला कंचनपुर के दरबार का मंत्री शंकर सिंह, उसकी वजह से आज हमें अपना वेश डाकू का बनाना पड़ा। और आज से लोग हमें सेनापति शंभू सिंह नहीं जानेंगे। नहीं सरदार आज जी, से लोग हमें डाकू रतन सिंह के के नाम से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, एक राजू नाम के लड़के को वचन दिया था क्या वचन दिया कि था? यहाँ से लेकर नागलोक की सीमा तक रक्षा करूंगा, तो फिर क्या हुआ? लेकिन उसकी कोई मदद न कर सका। तो अब तो जेल मदद हो करना जाने चाहिए। के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर सका। तो अब तो मदद करना चाहिए। और कुछ दिनों के लिए मैं नागलोक की सीमा की तरफ जा रहा हूँ बहुत अच्छी और बात। तुम कंचनपुर रियासत की रक्षा करो। इतना याद रहे, कंचनपुर रियासत से हमें कोई दुश्मनी नहीं, कोई बगावत नहीं, महाराज से कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ हमें दुश्मनी है तो मंत्री शंकर। लेकिन जब तक वापस ना आऊं, सीमा की तरफ कोई दुश्मन चढ़ाई न कर सके। अगर कोई दुश्मन आता तुम है, कंचनपुर सीमा की रक्षा करो। और जिस दिन हमें वो राजू नाम का लड़का मिल गया, मैं बहुत जल्द कंचनपुर वापस आऊंगा। तैयार हो जाओ। जय मां, जय मां, जय मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। कहिए प्रजा के क्या अहवाल है, रियासत के क्या समाचार है? महाराज जी, प्रजा खुशहाल है, राय में कोई परेशानी नहीं है और प्रजा चैन अमन से अपनी जिंदगी गुजारती है। शंकर सिंह, ऐसा होना चाहिए। हम अपनी प्रजा को खुशहाल ही देखना चाहिए। महाराज जी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो शंकर सिंह, क्या कहना चाहते हो? तो तुमसे कहना यही है महाराज जी, बात को मेरे सुनिए जरा ध्यान से। शादी बेटी की कर दो भाई मेरे साथ में, वरना मारूंगा तुमको अभी जान से। शंकर सिंह, शादी बेटी की कर दो भाई मेरे साथ में, वरना मारूंगा तुमको अभी जान से। कहो के लोग कर मेरा मुझसे बातें करे, हो के नौकर। हो के नौकर मेरा मुझसे बातें करे, शर्म आई न तुझको जरा बेशरम। सख्त से सख्त तुझको अब मिलेगी सजा, और ही जाने शंकर सिंह, मेरे शान में तूने गुस्ताखी की है और आज मैं तुझे गिरफ्तार करके सजाए मौत दिलवाऊंगा। सिपाहियों, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। सम्राट, तुम्हें हुक्म देना नहीं आता, हुक्म ऐसे दिया जाता है। शिवाई जी, महाराज के सर का ताज और ये साई पोशाक उतरवा लो। नहीं शंकर, महाराज, ताज और तख्त मंत्री जी के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी मौत है। सिपाही, ये क्या कर रहा है? भगवान का खौफ खा, मैं तेरा अन्नदाता हूँ। महाराज, अब कहने सुनने का टाइम नहीं है। नहीं,
ये शाही पोशाक उतार दीजिए। ये क्या कर रहा है? वही जो मुझे बहुत पहले करना था। कबो हमारे बारे में सोचा है तुमने? कबो एक ठू कॉलोनी तक हमका नहीं दी हो। का करी तुहां सेवा करके बताओ। जल्दी कर सिपाही। जल्दियान है, छोड़ो। डाल दे महाराज के हाथों में हथकड़ी। महाराज हाथी कड़ी पहन लीजिए। शंकर सिंह, उस समय मैं कुछ न समझ सका। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह को झूठा इल्जाम लगा करके हमारे हाथों द्वारा जेल की सलाखों में डलवा दिया। महाराज याद आया सेनापति शंभू सिंह, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद सिपाही ले जा करके इसको जेल में डालकर तुम मेरे पास आओ। चलो ले जाओ इसे। सिपाही जी हुजूर। अभी मुझे पता चला है क्या? कि महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला आज वो चमन की तरफ घूमने फिर जा रही है। तो उस दिन तो सेनापति शंभू सिंह आकर के उसकी इज्जत को बचा लिया है। हाँ, लेकिन आज उसकी इज्जत को हम बर्बाद कर देंगे। चलो मेरे साथ, हम चलेंगे राजकुमारी के चमन की तरफ। चलिए। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं अपने पिताजी की इजाज़त से चमन आ गई सैर करने के लिए। और फूल बगिया में बुली बुली बोले, फूल बगिया में बुली बुली बोले, डाल पे बोले कोयलिया हो, फूल बगिया में बुली बुली बोले, डाल पे बोले कोयलिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ चमन में गीत गा रही हो? तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो मंत्री शंकर सिंह ने? मंत्री शंकर सिंह ने? हाँ राजकुमारी जी। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेलिया डालकर कैद करवा लिया है। क्या? और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने के लिए। आप यहाँ से भाग जाइए राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी, चमन से आप भाग जाइए। काशी, हाँ राजकुमारी, मेरे पिताजी के सिवा है ये मेरे दुनिया में कौन? हाँ राजकुमारी जी। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो अपनी जान बचा के भाग जा कहीं। जा। नहीं राजकुमारी जी, पहले आप यहाँ से भाग जाइए तो मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हाँ, एक ही जगह जा सकती हूँ, राजू के घर। मैं राजू के घर जा रही हूँ, तू जा घर। ठीक है राजकुमारी जी। सिपाही, राजकुमारी का चमन तो यही है। हाँ, लेकिन राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। साहेब वह कौना लाल लाल कपड़ा पहने चली जा रही है। वो सामने। हाँ साहब देखो। चल, हो सकता है कि ये राजकुमारी हो, लेकिन ये इधर कहाँ जाएगी? इधर कोई के घर है, कहाँ जा रही है? हमें ऐसा लगता है कि राजू की झोपड़ी की तरफ जा रही। राजू की झोपड़ी? हाँ, इधर है होके झोपड़ी। चलो आओ, उसकी झोपड़ी तक हम चलते हैं। आओ मेरे साथ। या मेरे मालिक, मेरा बेटा राजू को गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को कुछ होने ना पाए। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मैं महाराज कंचन नरेश की बेटी हूँ, और
मेरे दरबार का मंत्री शंकर सिंह मेरे पिताजी को कैद करा लिया और वो आ रहा मेरी इज्जत से खेलने के लिए। माँ बेटी, मुझे बचा लो माँ। बेटी घबराओ नहीं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरी झोपड़ी में छुप जाओ। बेटी माँ जाओ, ठीक है। जाओ। या भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। माता जी प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। कहो मेरे लाल, कौन हो, किस काम से आए हो बेटा? बूढ़ी माँ, मैं महाराज कंचन नरेश के दरबार का मंत्री शंकर सिंह हूँ। तुम मंत्री शंकर सिंह हो? हाँ बूढ़ी माँ। कहो मेरे लाल, कैसे आए हो बेटा? क्या महाराज की बेटी आपके पास आई है, वो कहाँ है? उनसे एक जरूरी काम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है? देखो बूढ़ी माँ, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी झोपड़ी की तरफ राजकुमारी को आते हुए देखा है। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया मेरे लाल। क्या कोई नहीं आया तुम्हारे पास? बेटा, बूढ़ी माँ, राजकुमारी जी से एक थोड़ा सा काम है। क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया साहब। क्या हुआ? अरे बड़ा गजब हो गया साहब, महाराज जेल में अपने दम को तोड़ दिए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रे बुढ़िया, अभी तो तू कह रही थी कि हमारी झोपड़ी में कोई नहीं आया, लेकिन ये राजकुमारी कहां से आई? बेटा, बाप के मरने खबर पाते तुरंत दौड़ी चली है। बेटा, मुझे क्या मालूम कि ये कहां से आई, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, तुम्हें क्या मालूम? ए दरबारी, पकड़ राजकुमारी को ले जाकर के जेल में डाल। नहीं बेटा, ऐसा मत ले करो जा इस मेरे शराबजादी को। लाल। नहीं बेटा, ये ऐसा तो मत तुझे करो। बुलाने का बहाना था, तेरा पिता जिंदा है। ले जा इसे। हरामजादी, तूने मंत्री शंकर सिंह से झूठ बोला है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब हम तेरी दोनों आंख फोड़ देंगे, तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करो मेरे लाल, भगवान के लिए ऐसा मत करो बेटा। हरामजादी बुढ़िया, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हरामजादी बुढ़िया, तूने मुझसे झूठ बोला, तुझे उसकी सजा मिल गई। सिपाही, अब इसे दिखाई नहीं दे रहा, ये किसी तालाब कुएं में कूद कर अपने दम को तोड़ देगी। और क्या? आओ हमारे साथ, अब हम वापस चलते हैं। राजू, तू कहाँ है बेटा? कहाँ है मेरे लाल, तू किस हाल है? बेटा, नैन बिना सुख चैन कहाँ गए, पग पग पर काटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। बेटा,
लागे, पग पग पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे। बेटा स्वामी जी, क्या बात है? आज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? स्वामी जी, एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। कौन सी खुशखबरी है? आप सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। तो बताइए, मुझसे नहीं बताओगी तो फिर किससे बताओगी? स्वामी जी, मुझे बताने में शर्म आती है, क्या आप इतना भी समझदार नहीं हैं? इसमें शर्म की क्या बात है? शायद मेरे सिवा और कोई है नहीं। ये भी बात ठीक है। अगर आपके सामने शर्माऊंगी, आपसे नहीं बताऊंगी, तो फिर मैं किससे कहूंगी? क्यों नहीं? स्वामी जी, बात ये है ना क्या है? कि मैं अरे क्या बात है? तू नहीं बता रही हो? देखिए, मुझे शर्म आती है। शर्म करोगी तू, से बताओगी तू? बात ये है ना कि मैं आपके एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? माँ? ये क्या स्वामी जी, आपको तो ऐसे खुशी के मौके पर बिल्कुल खुशियों से झूम जाना चाहिए, और आप उदास हो गए, आंखों में आंसू। लेकिन क्यों? प्रिय, हाँ, क्यों स्वामी जी? और मेरी माँ को 6 महीना हो गया छोड़े हुए, और मेरी माँ से अभी तक दीदार नहीं हुआ। हम सबसे पहले अपनी माँ के पास चलते हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए। स्वामी जी, अगर ये बात है तो आप घबराइए नहीं, आप इसी वक्त चलिए। मैं इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। आप जब चाहें तब ले जा सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जिस वक्त कहेंगे मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो अभी चल सकते हैं। मैं चलती हूँ। चलिए प्रिय, अब यहाँ मैं 1 मिनट नहीं टिकूंगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अब माँ की याद आ गई है तो चलेंगे। चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। और कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही। ठहरे ठहरे जाए ना गुजारे, जरा देखन दे, देखन दे, सामने लेके चला रे बटोहिया, बारे हम निकले हैं घारी से, ये संगे हो पहली बार हम निकले हैं घारी से, जान के संग हो, जान से ही पहचान बढ़ेगी, महक जाएगा वो रंग हो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। और वह 9 लखा हार जो है गले में पड़ा,
गले में पड़ा और जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। जल्द से जल्द कर दे तुम मुझको अता। नहीं और लास्ट का भी न तेरे लगेगा पत्ता। लास्ट का तेरे लगेगा पत्ता। ये तेरी कौन है? ये मेरी मंगेतर है। अपनी मंगेतर से बोल, इसके गले में जो 9 लखा हार है उतार कर मेरे हवाले कर दे। चलो, और कौन हो तुम यहाँ आया गए कितने? कौन हो तुम यहाँ आया गए कितने? कौन हो तुम यहाँ आया गए किस लिए? और तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। तेरे धमकी से मैं डरने वाला नहीं। हार का नाम जुबा पे या बुलाना नहीं और किस छात्री से है तेरा पाला पत्ता? अपनी मंगेतर से बोल, ये 9 लखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दी। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन? लोग मुझे डाकू रतन सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन डाकू रतन सिंह, आज तक यहाँ कोई डाकू रतन सिंह पैदा नहीं था। तुम यहाँ कैसे बीच में पैदा हो गए? वक्त इंसान को सब कुछ बना देता है। बोलो, 9 लखा हार देते हो या नहीं? डाकू रतन सिंह, मेरे जीते जी ये 9 लखा हार तुझे कभी नहीं मिला। कभी मरना ही नहीं। नहीं, ठहर जाइए, ठहर जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपको हाथ चाहिए, मैं देती हूँ। अब आपको हार मिल गया है। अब मेरे वाह! पति को मत कुछ कहिए। बाप भारत की नारी का यही धर्म होता है। अपने पति की जान बचाने के लिए अपने गले का 9 लखा हार उतार कर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन तेरी जान तो बच गई। तुझे कुछ नहीं होगा। तूने मेरे हुक्म का पालन किया, लेकिन ये नहीं बचेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हुक्म को टाला है। मेरे हुक्म को टालने वाला इंसान वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मरने के लिए तैयार हो जा। हट जा, तुझे कुछ नहीं होगा। हट जा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह राजू वाह, तुझे तो बहादुर समझा था,
लेकिन तू बहादुर नहीं, तू कायर है, कायर। लेकिन आपको तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ कि मैं राजू हूं? नाम ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को जानता हूं। लेकिन मैं तो नहीं जानता हूं कौन है। आप नहीं जानते? ना मैं नहीं जानता हूं और कौन है। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे मैं नहीं जानता हूं कौन जानते है। हो। राजू मैं जानू तुझे, भाई तुम ना मुझे जाने हो। और बड़ी मुश्किल से भाई इस तरफ को आए हो। बड़ी तो वतन कंचनपुरी, किसी विधवा माँ के बेटे हो। वतन कंचनपुरी, किसी विधवा माँ के बेटे हो। और गैर के वास्ते तुम सर कटाने आए हो। गैर के और समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं, भेद ये साता के। समझ में आता नहीं, भेद ये सारा के। और बने हमदर्द नहीं, बने हमदर्द नहीं, राज कुछ कथा के। चोर डाको सदा धोखे से की वार करे। चोर डाको सदा धोखे से की वार करे। पड़ता विश्वास नहीं, पड़ता विश्वास नहीं, तुम पे क्यों हमारा के। पड़ता विश्वास। राजू विश्वास कर, मैं तेरा जिगरी दोस्त हूं, मुझ पर विश्वास कर। देखिए मुझ पे तुम पे कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चोर और डाकू हमेशा धोखे से वार करते हैं। लेकिन स्वामी जी ये तो कहते हैं तुम्हारे दोस्त हैं। कि मैं कैसे यकीन करूं कि मेरे दोस्त? यकीन तो मेरा छोटा भाई है और तेरी मंगेतर मेरी बहू है। क्या मेरी मंगेतर आपकी बहू है? हाँ, लेकिन बहू का मतलब समझते हो क्या होता है? बहू का मतलब बेटी के बराबर। बहू ये लो 9 लखा हार। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि बहू के अंदर राजू के प्रति कितनी बड़ी मोहब्बत है। अब हमें यकीन हो गया कि राजू के लिए बहू अपनी जान दे सकती है, लेकिन राजू को कुछ नहीं होने देगी। राजू अब आगे घनिष्ठ जंगल है,
अब तुम दोनों की रक्षा करते हुए कंचनपुर पहुंचाऊंगा। ठीक है भैया, आपके साथ चलने के लिए मैं अवश्य तैयार हूं भैया। आओ मेरे साथ बहू को लेकर। प्रिय क्या बात है, प्रिय क्या बात है, बैठ क्यों गए प्रिय? स्वामी जी, प्रिय क्या बात है? चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या आराम करना चाहती हूँ? जी हाँ। भैया भैया थोड़ा आराम कर लो भैया, उसके बाद चला जाएगा भैया। नहीं राजू, यहां आराम करना ठीक नहीं है। ये घनिष्ठ जंगल है और यहां खतरा है। इस जंगल को पार करने के बाद आराम कर लूंगा। नहीं भैया, मेरी मंगेतर चल नहीं पा रही भैया, थोड़ा आराम कर लो भैया, उसके बाद चला जाएगा। क्यों बहू, थोड़ा और कष्ट करो। दादाजी, चलते चलते मेरे पैर बहुत ज्यादा दुखने लगे हैं, अब मेरे कदम उठते नहीं हैं, अब थोड़ा सी मैं आराम करना चाहती हूँ। समझ गया कि बहू क्यों नहीं चल पा रही। बहू ठीक है, जब यह बात है तो जाकर उस वृक्ष के नीचे आराम कर लो और मैं पहरा देता रहूंगा। ठीक है दादाजी। नहीं भैया, आप भी थोड़ा आराम कर लें भैया, और आपके लिए मैं बिस्तर लगा रहा हूं भैया। देखो राजू, मेरा आराम करना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ये घनिष्ठ जंगल है। हम यहाँ पहरा देते रहेंगे और तुम बहू को लेकर आराम कर लो। ठीक है भैया। स्वामी जी, इसी वृक्ष के नीचे। हाँ बहू, तुम उसी वृक्ष के नीचे आराम कर लो और मैं पहरा देता रहूंगा। नहीं भैया, थोड़ा आप भी आराम कर लें, क्योंकि अभी सफर काफी है भैया। ठीक है, जब ये बात है तो मैं भी आराम कर लेता हूँ। आराम कर लो। ये तीनों मुसाफिर कितने आराम से सो रहे हैं और जगेंगे तो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या नाथ, इन तीनों मुसाफिर के लिए जगेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। हाँ प्रिय, जब ये जगेंगे तो ये पहाड़ी के बीच वाले रास्ते से जाएंगे और जब ये तीनों बीच पहाड़ी के अंदर पहुंचेंगे तो दोनों पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे और ये तीनों प्राणी उसी जगह पे खत्म हो जाएंगे। क्या ये तीनों प्राणी उसी में खत्म हो जाएंगे? नाथ, इनके बचने का रास्ता कोई दूसरा नहीं है? प्रिय, इनके बचने का एक ही रास्ता है कि ये जब जगे तीनों प्राणी तो पहाड़ी के बगल से जो रास्ता गया है, काश अगर उस रास्ते से ये तीनों जाएंगे तो फिर तीनों बच जाएंगे। ठीक है नाथ, अब आगे चल के इन लोगों के लिए कोई खतरा तो नहीं है? प्रिय, आगे चल करके इनके लिए इससे भी बहुत बड़ा खतरा है। क्या इससे भी बहुत बड़ा खतरा है? हाँ प्रिय। लेकिन कैसा खतरा है नाथ? प्रिय, ये जब कंचनपुर की सीमा पर पहुंचेंगे तो ये तीनों प्राणी फिर आराम करेंगे और रात के 12 बजे एक चील मरा हुआ सर्प अपने पंजे में दबा करके वो शहजादी के ऊपर से उड़ेगा और मरे हुए सर्प का लहू शहजादी के गाल पे पड़ेगा और शहजादी खत्म हो जाएगी। नाथ, शहजादी खत्म हो जाएंगी? हाँ प्रिय। शहजादी की जान कैसे बच सकती है? प्रिय, शहजादी की जान बच सकती है। जहर फैलने से पहले काश अगर उस लहू को साफ कर दिया जाए तो शहजादी बच जाएगी।
चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तीनों प्राणी बच जाएंगे। नाथ, अब इनके लिए कोई खतरा तो नहीं है? प्रिय, अब इनके लिए आगे चल के कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक असमंजस की बात यह है कि इस कहानी को जो कोई सुनता हो, काश अगर वो किसी दूसरे से बताएगा तो उसका जिस्म पत्थर का हो जाएगा। क्या पत्थर का हो जाएगा? हाँ प्रिय। वो पत्थर से कभी इंसान नहीं होगा? प्रिय, वो पत्थर से इंसान बन सकता है। शहजादी के कोख से जो पहला बच्चा जन्म ले, काश अगर उसका लहू उसी पत्थर पे चढ़ाया जाए तो वो पत्थर से इंसान बन सकता है। चलो नाथ, चलते अपने वतन के लिए। हाँ प्रिय, चलो हम लोग चलते हैं अपने वतन के लिए। अब भगवान इनकी रक्षा करे। या भगवान, ये कैसे? आकाशवाणी, अब हमें फौरन राजू और बहू को लेकर यहां से निकल जाना चाहिए। और जल्द राजू उठो, गई है फजर। उठो, हो गई है फजर और हो गया है सुबह, ढल गई रात है। हो गया है सुबह, ढल गई रात है। जब रतन सिंह डाकू तेरे पास है, जब रतन सिंह डाकू तेरे पास है। राजू, देखो सुबह हो गई और चलने की तैयारी करो। नहीं भैया, थोड़ा और आराम कर लो भैया, तब उसके बाद चला जाएगा। नहीं, यहाँ आराम करना ठीक नहीं है। नहीं भैया, क्योंकि अभी रात काफी है, थोड़ा और सुबह हो जाने दो भैया। राजू, तुम जिद करते हो, जितना कह रहा हूं उतना करो। नहीं भैया, इसमें जिद की क्या बात है भैया? बहू को लेकर मेरे साथ आओ। लेकिन ठहरिए भैया। भैया, आप उस रास्ते से क्यों जा रहे हैं भैया? इस रास्ते चलिए आप। नहीं, जिस रास्ते से चल रहा हूं उसी रास्ते से चलो। नहीं भैया, उस रास्ते से आप मत चलें भैया, इस रास्ते चलिए। राजू, तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता है? हाँ, क्यों नहीं भैया। जब बड़ा भाई मानता है तो मेरे कहने अनुसार तुझे चलना होगा। तो ठीक है भैया, चलिए आप, मैं चलने के लिए अवश्य तैयार हूँ। बहू को लेकर मेरे साथ चलिए भैया। भैया, भैया ये आवाज कैसी आ रही भैया? देखा राजू, जोरों से आवाज। क्यों नहीं? अभी उस रास्ते से निकलता तो हम तीनों उसी में खत्म हो जाते। क्यों नहीं भैया? ये दोनों पहाड़ आपस में सिमट गए, अभी तीनों हम खत्म हो जाते। क्यों नहीं भैया? आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। राजू, तू मेरा छोटा भाई है। क्यों नहीं भैया? जो करूंगा तेरी भलाई के लिए करूंगा। और अब बहू को लेकर मेरे साथ चलो, बहुत जल्द मैं कंचनपुर की सीमा पर पहुंच रहा हूं। ठीक है भैया। आओ मेरे साथ।
बात है, चल नहीं पा रही हो? बात क्या है? स्वामी जी, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि मेरे पैर भारी हैं और मैं इतना चली नहीं हूँ कभी। मैं राजमहल से कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज मुझे चलना पड़ रहा है। और आप लोग इतनी तेज चलते हैं, मोटर कार को भी फेल कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं बहुत कभी तुम चल नहीं पा रही हो? जी दादाजी, मैं आराम करना चाहती हूँ फिर तो से। ठीक है राजू, बहू को लेकर आराम कर लो, फिर उसके बाद अपनी मंजिल को तय करूंगा। नहीं भैया, और आप भी आराम करें भैया, आपके लिए मैं बिस्तर लगा रहा हूँ भैया, लेकिन थोड़ा आस्ते आस्ते चलिए भैया, क्योंकि मेरी शहजादी चल नहीं पा रही है। राजू तू घबरा नहीं, बहू को लेकर आराम कर ले और मैं पहरा देता रहूंगा। नहीं भैया, आप भी आराम करें भैया थोड़ा। ठीक है, जब ये बात है तो मैं भी आराम कर लेता हूँ। या भगवान, मेरा आराम करना ठीक नहीं, सोना एक मरने के समान है और हमें रात 12 बजे का इंतजार करना होगा। काश शहजादी की मौत हो गई तो राजू की मेहनत बेकार हो जाएगी और महाराज के सर का चक्कर कभी दूर नहीं होगा, इसलिए हमें रात 12 बजे का इंतजार करना होगा। वक्त तो हो गया। ओ माय गॉड, शहजादी के गाल पर लहू का धब्बा, हमें ये लहू साफ करना होगा। काश ये लहू साफ न किया तो शहजादी की मौत हो जाएगी, हमें ये लहू साफ करना होगा। नहीं नहीं, शहजादी मेरी बहू है, मेरी बहू, और हाथ से साफ करता हूं तो कलंक का भागीदार बनता हूं और साफ नहीं करता तो शहजादी की मौत होती है। दोनों मंजिल मेरे सामने कठिन, लेकिन हाथ से नहीं बल्कि कपड़े से इस लहू को साफ करूंगा, इससे मेरा जिस्म भी ना लगे और लहू साफ हो जाए, शहजादी मौत से बच जाए। चोर कैसे आ जाएगा? स्वामी जी, चोर 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 आया कैसे? तुम्हारा दिमाग सही है नहीं? क्या चोर कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं स्वामी जी, चोर आया और उस चोर ने मेरे गाल पे हाथ लगाया है। हाँ क्या गाल पे हाथ लगाया? हाँ स्वामी जी। मैं इस बात को मैं भैया से पूछता हूँ और भैया को जगाता हूँ। ठीक है, पूछ लीजिए। भैया भैया, क्या बात है राजू? भैया यहाँ पे कोई चोर आया था भैया। राजू, जब मेरा पहरा यहां बराबर लगा है
तो चोर की क्या हिम्मत जो यहाँ आ जाए? नहीं भैया, यहाँ पे कोई चोर आया था भैया, क्योंकि मेरी शहजादी बता रही थी किसी ने मेरे गाल पे हाथ लगाया। नहीं बहू, ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं दादाजी, मैं कोई ख्वाब नहीं देखी हूँ। वो चोर आया था, कहीं से भी आया हो। नहीं बहू, यहाँ कोई चोर नहीं आया। दादाजी, उसने मेरे गाल पे हाथ लगाया है। स्वामी जी, आप भी यकीन नहीं करते हैं। मैं कसम खा के कहती हूँ, चोर आया था और उस चोर ने मेरे गाल पे हाथ लगाया, तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। भैया, यहाँ पे कोई चोर आया था भैया, क्योंकि मेरी शहजादी कसम खाकर बता रही थी। राजू, यहाँ कोई चोर नहीं आया। नहीं आया था। नहीं भैया, यहाँ हम तीन के सिवा चौथा कोई नहीं है, तो चोर यहाँ आया तो कैसे आया? अगर यहाँ चोर नहीं आया तो इसका मतलब आप चोर हैं। क्या मैं चोर हूँ? हाँ, आप चोर हैं। नहीं राजू, मैं कहता था मैं चोर नहीं हूँ। मैं तेरी रक्षा के लिए हूँ और जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। नहीं भैया, इसीलिए मैं कहता था कि चोर और डाकुओं पे कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। आज तुमने अपना असर दिखाई दिए। राजू, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं भैया, आपको इस बात को बताना होगा भैया, और आपको मेरी कसम है भैया, इस बात को आपको बताना होगा। राजू, कसम खिलाकर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रख, मैं तुझसे बिछुड़ जाऊंगा। लेकिन आपको इस बात को बताना होगा भैया। राजू, बता दूंगा तो क्या मेरे लिए कुछ कुर्बानी दे सकता है? हाँ भैया, मैं आपके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ भैया। राजू, तेरी मंगेतर के कोख में जो संतान पल रहा है, क्या उसका लहू दे सकता है? हाँ भैया, उसका लहू मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको इस बात को बताना होगा भैया। तो ठीक है, सुन। जब बियाबान जंगल में आराम कर रहा था तो आकाशवाणी हुई थी। क्या हुई थी आकाशवाणी? आकाशवाणी हुई थी कि ये तीनों मुसाफिर जो चैन की नींद सो रहे हैं, ये तीनों अभी जगेंगे तो दोनों पहाड़ के बीच से निकलेंगे, और ये जब बीचों बीच पहाड़ के पहुंचेंगे तो दोनों पहाड़ आपस में सिमट जाएंगे और ये तीनों मुसाफिर उसी में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या हुआ भैया? राजू, तूने देखा है कि वो दोनों पहाड़ आपस में सिमट गए थे, इसीलिए उस रास्ते से नहीं, बगल के रास्ते से तुझे लेकर निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया? तो उसने कहा, क्या ये तीनों बच नहीं सकते? तो उसने कहा, तीनों बच सकते हैं। काश बगल के रास्ते से निकलेंगे तो ये तीनों मुसाफिर बच जाएंगे। तो उसने कहा, फिर आगे कोई खतरा तो नहीं? उसने कहा, आगे चलकर और बड़ा खतरा है। जब ये कंचनपुर की सीमा के समीप पहुंचेंगे तो शाम होने को आएगी। ये तीनों फिर आराम करेंगे तो रात 12 बजे एक चील मरा हुआ सर्प अपने पंजे में दबाकर शहजादी के ऊपर से उड़ेगा और मरे हुए सर्प का लहू शहजादी के गाल पर पड़ेगा और शहजादी खत्म हो जाएगी। फिर उसके आगे क्या हुआ भैया? राजू, इसके आगे मत पूछ, देख मेरे पैर पत्थर के हो गए। नहीं भैया, आपको इस बात को बताना होगा भैया, उसके आगे कहानी बताइए। तो उसने कहा, क्या शहजादी नहीं बच सकती? तो उसने कहा, शहजादी बच सकती है, जहर फैलने से पहले वो लहू साफ कर दिया जाए तो शहजादी मौत से बच जाएगी। तो उसने कहा, फिर आगे कोई खतरा तो नहीं? उसने कहा, आगे कोई खतरा नहीं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, इस कहानी को जो कोई सुनता हो, अगर वो किसी से बताएगा तो वो इंसान पत्थर का हो जाएगा। तो उसने कहा, क्या पत्थर से इंसान नहीं बन सकता? तो उसने कहा, पत्थर से इंसान बन सकता है। शहजादी की कोख से जो पहला बच्चा जन्म ले
अगर उसका लहू उस पत्थर पर चढ़ाया जाए तो वो पत्थर से इंसान बन सकता है। फिर क्या हुआ भैया? भैया बोलते क्यों नहीं है भैया? क्यों चुप खड़े हो भैया? भैया 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 क्यों नहीं बोल रहे भैया? दादाजी, दादाजी, दादाजी बोलते क्यों नहीं है? स्वामी जी, दादाजी, दादाजी बोल क्यों नहीं रहे? क्या भगवान, आज ये मैंने क्या किया? आज इस बात को नहीं पूछता तो आज मेरा भाई पत्थर का नहीं होता, और ये गांव वाले दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं किसको मुंह दिखलाने को? क्या कहा? क्या कहा स्वामी जी आपने? तुम्हारे जान के सामने से ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर इस बात को पूछते रहे तो मैं आज अपने भाई से सवाल नहीं करता तो आज मेरा भाई पत्थर का नहीं होता। स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, इसमें मेरी गलती है, लेकिन स्वामी जी मैं ये भी नहीं जानती थी कि आप सवाल करेंगे और दादाजी पत्थर के हो जाएंगे। अगर स्वामी जी आप सोचिए, अगर मैं जानती कि दादाजी की ये दशा हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी, दादाजी पत्थर के हो जाएंगे, तो स्वामी जी मैं कभी न कहती, कभी शोरगुल न मचाती। क्यों ना दादाजी ने मेरे जिस्म पे हाथ क्यों न लगाया होता, क्यों ना दादाजी ने मेरे गाल पे हाथ लगाया होता, लेकिन मैं कभी न कहती। स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन स्वामी जी क्या करूं, सब अनजाने में हुआ है, जानती नहीं थी। स्वामी जी आप रो रहे हैं? नहीं स्वामी जी आप रोइए नहीं, आपके राम जैसे भाई को मैं मिलाऊंगी, मैं मिलाऊंगी मैं। स्वामी जी आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं दादाजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी अरे आप रो रहे हैं, आपके भाई हैं, आप सोचते हैं कि मैंने आपके भाई को आपसे जुदा कर दिया। नहीं स्वामी जी, अगर आपके भाई जी हैं तो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए देवता है, सब कुछ है, लेकिन क्या करूं, जो होना था सो हो गया। अब स्वामी जी आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप कुछ दिन तो इंतजार करेंगे ही, तभी मैं आपको आपके भाई से मिला सकूंगी। उस दिन का इंतजार कीजिए स्वामी जी, जिस दिन भगवान ऊपर वाला कोई हमें संतान देगा तो हम दादाजी के लिए, आपके राम जैसे भाई के लिए मैं अपने बच्चे को हंसते हंसते कुर्बान कर दूंगी। लेकिन स्वामी जी मैं आपको रोते हुए कभी नहीं देख सकती, और दादाजी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चलिए स्वामी जी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक वक्त का इंतजार कीजिए, जब तक वो टाइम, वो घड़ी नहीं आएगी, तब तक हम कहीं अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दादाजी को ले चलिए, जिस जगह हम रहेंगे इसी जंगल में, उसी जगह दादाजी को रखेंगे, इनकी सेवा करेंगे और वहीं अपनी जिंदगी